तरावड़ी शहर में दशहरा पर्व मनाने को लेकर श्री राम मेला कमेटी के सदस्यों की एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में दशहरा पर्व किस तरह से मनाना है, क्या कुछ तैयारियां हैं, शोभा यात्रा कहां से कहां तक निकाली जाएगी और दशहरा पर्व में अब की बार क्या कुछ खास इंतजाम होंगे, क्या कुछ खास तैयारियां होंगी, इसी को लेकर दशहरा पर्व के लिए भव्य तरीके से दशहरा पर्व मनाने को लेकर श्री राम मेला कमेटी सदस्यों की एक अहम मीटिंग गुगामाड़ी पर हुई। मीटिंग में सभी संरक्षक के साथ साथ प्रधान के साथ साथ सभी उप प्रधानों के अलावा कार्यकारिणी सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभी की जिम्मेवारियां अलग अलग तरीके से सौंपी गई ताकि दशहरा पर्व का मेले से लेकर शोभा यात्रा तक में किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। उसी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। और आपको बता दें कि दशहरा पर्व पर पुलिस प्रशासन की भी कड़ी व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और मेले में पुख्ता इंतजामों के साथ साथ पूरी तैयारियां चल रही हैं। यार क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? अहम मीटिंग हुई, सभी सदस्यगण मौजूद थे, क्या कुछ खास रहेगा साहब की बात? बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। आज श्री राम दशहरा कमेटी की बहुत सुंदर मीटिंग हुई। सभी पदाधिकारियों ने, हमारे प्रधान मोनू जैन जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और सभी अधिकारियों की आज जो हमारे पदाधिकारी थे उनकी सबकी ड्यूटियां लगाई गई कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। सबसे पहले तो बड़ी भव्य शोभा यात्रा पंचायती मंदिर से लेके पूरे बाज़ार में से होती हुई और ये छोटे खेड़े से होती हुई मेला स्थल पर एक शोभा यात्रा आएगी जिसमें बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ आपको देखने को मिलेगी। और आज जब मीटिंग चल रही थी, पहले तो हमारा एक ही रावण का प्रोग्राम था, तो राजीव नारंग जी ने एक डिमांड रखी कि मैं चाहता हूं जब इतना सुंदर आयोजन आप कर रहे हो तो यहाँ पे 3 पुतले बनने चाहिए। तो सभी पदाधिकारियों ने इसका समर्थन किया और 3 पुतले अब की बार यहाँ पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण जी, इनका जो है ना दहन होगा। और मैं इसके लिए सभी पदाधिकारियों को और राजीव नारंग जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत सुंदर विचार रखा और राजीव नारंग जी के विचारों से सबको प्रोत्साहन मिला। तो बहुत भव्य प्रोग्राम होगा और गैलेक्सी ग्रुप की तरफ से यहाँ पर एक बहुत विशाल भंडारा सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। जो भी अपने नगर तरावड़ी की जनता, अपना प्रत्येक नागरिक ये पर्व अपना समझ के इस दशहरे को मनाएं और बढ़ चढ़कर इस दशहरा मेला में भाग लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे पुख्ता होगी। लेडीज की, बहनों की, धी बेटियाँ कोई भी आएँ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। और एक मैं दुकानदार भाई जो यहाँ पर दुकानें लगाते हैं मेले में, एक छोटी सी हमने इसमें अमेंडमेंट की है कि दशहरा ग्राउंड का जो मेला होगा उसके अंदर कोई भी वेंडर जो दुकान लगाता है सिलेंडर की अनुमति नहीं होगी। जो भाई टिक्की वाला, चाट वाला, कोई सिलेंडर का काम, जलेबी वाला, सिलेंडर की जो स्टॉल लगेगी वो बाहर सड़क है उस पर लगाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें भी ध्यान रखे, कोई सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखे। मेला ग्राउंड के अंदर जो हमने लगभग 100 स्टॉल का प्रावधान बनाया है, सभी की नंबरिंग होगी। और इसमें जो भी भाई यहाँ पे दुकानदार अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आता है मेला स्टॉल में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और 2 अधिकारी आपने नियुक्त करे हैं, उनके निम्नलिखित फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ। जो भी दुकानदार यहाँ मेला में आना चाहता है वो ये नंबर नोट कर लें। और इन अधिकारियों से हमारे यहाँ के रोहित बाबा जी हैं जो यहाँ के संचालक हैं, और उनका नंबर है 97-292 17009। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9729217009। एक हमारे योगांश गोयल जी हैं, उनका सेकंड नंबर है 7404383003 7404 383003। आप जो भी दुकानदार यहाँ पे आना चाहता है मेले से पहले इन 2 नंबरों पे संपर्क करके अपना एक आधार कार्ड, एक अपनी फ़ोटो और एक अपना
फ़ोन नंबर ये इन पे नोट करा दें और अपना स्टॉल बता दें कि कौन सा स्टॉल लगाना चाहता है, तो इनको स्टॉल का स्थान दिया जाएगा। अब ब्रीफ करेंगे आपको हमारे प्रधान मोनू जैन जी। तो आप देख सकते हैं तरावड़ी शहर में अब की बार दशहरा पर्व और ज़्यादा खास होगा। बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि श्री राम मेला कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी की तरफ से न केवल पुख्ता इंतजाम है बल्कि बड़ी खबर आ रही है कि तरावड़ी में कई वर्षों बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी ये पदाधिकारी जो आप देख रहे हैं कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। प्रधान मोनू जैन जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ अपील करेंगे? आप लोगों ने तैयारियां करी हैं, शहर के लोगों का भी फर्ज बनता है, तो क्या कुछ अपील है सर? सबसे तो पहले मैं रोहित लाम सर जी आपका यहाँ पहुँचे पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और मैं सारे नगरवासियों को विजयदशमी की पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, ये पर्व इसीलिए मनाया जाता है। और पहली बार हमारे शहर में रावण का दहन तो पहले भी होता रहा है, बहुत सुंदर तरीके से होता रहा है। जैसा समय था वैसा हमारे बुजुर्गों ने, बड़े आदमियों ने बहुत सुंदर प्रयास किया और उसी कड़ी में उनसे प्रेरणा लेकर हम इस कड़ी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमें बहुत चाव है, बड़े चाव से लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं चाहता हूँ इसको बहुत सुंदर तरीके से शहर में मैं करके दिखाऊँ और शहर में एक भव्य दशहरे का आयोजन मेरे मन में इच्छा है, बहुत सुंदर ढंग से इसका मैं करके दिखाऊँ। तो आप मेरी सभी दुकानदारों से ये अपील है, सबके लिए हमने स्थान सुनिश्चित किए हैं, सभी को नंबर मिलेगा, टोकन मिलेगा, कृपया उसी स्थान पर अपना स्टॉल लगाएं। सिलेंडर की अनुमति नहीं दी है प्रशासन की वजह से, प्रशासन ने इसकी अनुमति हमें नहीं दी है। जिसने स्टॉल लगाना है कृपया मेला परिसर से बाहर लगाएं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी इंतजाम भी किए गए हैं और काफ़ी तैयारियां भी की गई हैं। उप प्रधान राजीव नारंग जी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे? जी, आज जो ये मेला सेवा कमेटी है, श्री राम सेवा समिति, इसके प्रधान मोनू जैन जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया और सभी जो भी मुद्दे थे, जो भी कार्य पेंडिंग थे, उन सबको अलग अलग सभी साथियों की ड्यूटी लगा के उन सबको फाइनल किया गया है। और ये बड़ा ही सुंदर भव्य आयोजन होगा जिसमें वैसे तो सभी पदाधिकारी इसमें बढ़ चढ़कर मेहनत कर रहे हैं, पर प्रधान मोनू जैन जी के साथ साथ श्री सुभाष गुप्ता जी जो अनाज मंडी के प्रधान हैं, मुख्य रूप से आगे लग के इसमें सेवा कर रहे हैं। इनके साथ भाई रिंकू खुराना जी हैं जो प्रथम दिन से ही इस काम को यहाँ पर खड़े होकर और पूरी मेहनत से करवा रहे हैं। तो मैं इनके साथ साथ पूरी समिति को बहुत बहुत इस भव्य आयोजन की बधाई देता हूँ। तो नरेश अरोड़ा जी मौजूद है। सर, आप भी पहुंचे हैं मीटिंग में। रिंकू खुराना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले भी दशहरा पर्व अच्छा मनाया जाता था लेकिन अब की बार बदलाव किया गया है, आप लोगों की कहीं ना कहीं मेहनत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी क्या हमने तो सारा कुछ फाइनल किया हुआ था। अभी ये हमारे भाई हैं नरेश अरोड़ा जी, इन्होंने विचार दिया कि हम दिल्ली में 3 रावण हर बार जलते हुए देखते हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, क्यों ना भी आप ऐसे ही करो। अब इनके इन्होंने कहा भी जो भी होगा सबसे ज़्यादा मैं उनमें से शो करूँगा, भी आप 3 का प्रोग्राम करो। तो अभी हमने 15 मिनट में सारा डिसाइड करा कि चलो इसकी अब की बार हम 3 रावण जलाएंगे। और राजीव नारंग जी का तो आपको पता ही है, हमारे ये बड़े भाई हैं, इनके सहयोग के बिना हम वैसे नहीं चलते। और बाकी सारी टीम आपके सामने खड़ी है। धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं तरावड़ी में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों के पुतलों का दहन किया जाएगा। अब की बार दशहरा पर्व धूमधाम से मनेगा क्योंकि तैयारियां की जा रही हैं। श्री राम मेला कमेटी का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि सभी तैयारियां पूर्ण तरीके से और अच्छी व्यवस्था अब की बार न केवल दशहरा पर्व के मेले में बल्कि शोभा यात्रा में देखने को मिलेगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवम बंसल भी कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए, लगातार फ़ोन पर भी लोगों से संपर्क साध रहे हैं कि किस तरह से तरावड़ी शहर में मनने वाले दशहरा पर्व को और ज़्यादा भव्य मनाया जा सके। सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? पहले तो रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हम मीटिंग करते हैं उस मीटिंग में आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। AVI न्यूज़ इंडिया का हम तहे दिल से पूरी कमेटी धन्यवाद करती है। और उसके बाद हम बाकी तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सब बता ही दिया आपको। हम सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, शहर के लिए ही प्रोग्राम हो रहा है और शहर पूरा साथ दे बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में, और कोई भी अव्यवस्था बनाने की कोशिश ना करे। जो भी शरारती तत्व है कृपया दूर रहे क्योंकि शहर का प्रोग्राम है। माँ, बहन, बेटियाँ, बुजुर्ग सब आएंगे, किसी को भी नुकसान ना हो। हमारे शहर का प्रोग्राम है। धन्यवाद। तो श्री राम मेला कमेटी की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं और शरारती तत्वों के लिए आपको बताना चाहेंगे इस बारे में करनाल के SP गंगाराम पूनिया की तरफ से भी
दशहरे पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी नज़र रखी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। देवेंद्र कामरा जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे, सहयोग की अपील करेंगे? रोहित जी, आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भव्य आयोजन यहाँ पर दशहरा कमेटी द्वारा, श्री राम मेला कमेटी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ एक रावण के पुतले का दहन होना था, लेकिन अभी आज की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि 3 पुतले हम यहाँ पर बना करके दहन करेंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों से एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मेले में एक सुंदर रूप यहाँ पर आपको मेले का देखने को मिलेगा। जो तरावड़ी में शुरू से मेला यहाँ पर पहले मनाया जाता था, लेकिन अब स्थान हमने रानी तालाब, जो पुराना रानी तालाब है, यहाँ पर बनाया है। तो उसकी सभी जिम्मेवारी, सभी परमिशन हमें प्रशासन की तरफ से मिल गई है। बस आपके चैनल के माध्यम से यही है कि शहर की जनता इसमें सादर आमंत्रित है और ज़ोर शोर से इसमें भाग ले। तो पूरे शहर के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोगों को भी श्री राम मेला कमेटी निमंत्रण देती हुई नजर आ रही है। तो मैं अपील करूंगा इस वीडियो को आप